नीतीश कुमार जी की मंडली द्वारा निराधार आरोप लगाया जाता था, आज तो उनको स्वयं जवाब मिल गया होगा। असल में नीतीश कुमार जी ने 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने 6 विधायक का बलि दे दिया इन्होंने। अब नीतीश कुमार जी को लगातार पिटाई हो रही है। 6 महीने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने 6 विधायक की बलि दे दिया नीतीश कुमार जी ने। कितना महीना, कै मिनट चलेगा, इसकी गारंटी है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लगातार बिहार में जो सियासत गरमा रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच रिश्तों में आए खटास को लेकर के, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है कि नीतीश कुमार अभिभावक समान हैं। इस वक्त यूआरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब हमारे साथ हैं। अच्छा, युवाओं की बात होती है, बिहार में सरकार तो बन गई एनडीए की, लेकिन अब अगर हम बात करें कहीं ना कहीं खटास की रिश्तों में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, कल तक जो लोग राष्ट्रीय जनता दल पर नीतीश कुमार जी की मंडली द्वारा निराधार आरोप लगाया जाता था, आज तो उनको स्वयं जवाब मिल गया होगा। अब आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल का एक पंचायत स्तर का भी पंचायत स्तर का भी कोई अध्यक्ष अगर बनाया जाता है तो पार्टी के निष्ठावान और डिसिप्लिन लोगों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जेडीयू में प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। कैसे बनाया गया? नीतीश कुमार जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुले मंच से कहा कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के कहने पर बनाया गया। अब बताइए कि जब नीतीश जी कह रहे हैं कि उनके दल का एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक दूसरे दल के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर बना रहा है, तो 6 विधायक टूट के चला गया तो वो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। वो भी अमित शाह कहने पर हुआ है क्या? वही तो बता रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में नीतीश कुमार जी ने 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने 6 विधायक का बलि दे दिया इन्होंने। अब आप कुछ दिन के बाद सुनिएगा कि जदयू का भाजपा में विलय हो गया। ये भी सुनने को मिल सकता है। हाँ, एकदम मिलेगा। 6 विधायक का बलि दिया उन्होंने। आप गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मिलेगा? एकदम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं हम। आप समझिए ना, जिस दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कहने पर, खुद नीतीश जी ने कहा है, कोई प्रवक्ता या कोई व्यक्ति तो नहीं कहा है कि अमित शाह जी के कहने पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो अब समझिए कि इसका मतलब है कि उनके दल के सारे एमएलएज भी भाजपा के होंगे और बातचीत करने भाजपा की बनाई हुई है। इसका मतलब साफ है कि पार्टी का विलय तय है जदयू। हमने इसलिए बातचीत करना मुनासिब समझा क्योंकि आपने पिछले दिनों जो एक ट्वीट किया था, आपने कहीं ना कहीं बिहार के डेटास को प्रस्तुत किया कि पिछले 1 महीने में कितने अपराध के जो वारदात हैं वो हुए हैं। तो क्या लगता है, सरकार का फोकस नहीं है उस पर या फिर इन सब चीज़ों के कारण ये हो रहा है? नहीं, देखिए, चूँकि नीतीश कुमार अपना इकबाल खो चुके हैं और भाजपा से इतना ज़्यादा बेइज्जत हो रहे हैं। कोई आप देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले नागालैंड के एमएलए को, एक एमएलए था जदयू के पास, उसको भी भाजपा ने तोड़ लिया। ये दूसरी बार अरुणाचल वाले तोड़े। अब नीतीश कुमार जी को लगातार पिटाई हो रही है, मतलब पॉलिटिकल पिटाई लगातार हो रही है। सारे हया और शर्म को इन्होंने धो के फेंक दिया है। ठीक है, चलिए उनका छोड़िए, आपको इससे क्या फायदा? मैं बता रहा हूँ, हम फायदा अपने लिए कहा कि मैंने बार बार कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल राजनीति को सेवा का माध्यम समझती है। बिहार का नुकसान हो रहा है ना, मैं परेशान हूं, चिंतित हूं, मेरी पार्टी चिंतित है बिहार के लिए। आप समझिए कि नीतीश कुमार जी एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, कुछ उनका चल नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिहार में पर डे एक दिन में 27 मर्डर हो जा रहा है। मैंने जो आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा तो कम था, वो तो सरकारी आंकड़ा था जो बिहार गवर्नमेंट ने दिया था। आप जानते हैं कि 40% आंकड़ा छुपा लेती है सरकार, उसको 40% और बढ़ा दीजिए। आंकड़ा कहाँ जा रहा है? ठीक है, हम बिहार का नुकसान हो रहा है। आपके बातों को मान रहे हैं। हम सवाल आपसे पूछेंगे, तेजस्वी यादव कहाँ है? मंगल पांडे ने तो कहा कि फिर लापता हो गए राजकुमार। क्या बात कर रहे हैं? अरे मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए। अरे यार, आप देखो ना, पत्रकार को पीट रहे हैं हॉस्पिटल के स्टाफ लोग, पत्रकारों को मारा जा रहा है। तेजस्वी यादव कहाँ है? क्यों? यादव सवाल नहीं। अरे तेजस्वी यादव का सवाल क्यों करते हो?
जनता मंगल पांडे को तलाश रही है। जनता ने आपने जनता का जनादेश जो चोरी की, डकैती करके आपने सरकार बनाई है, आप स्वास्थ्य विभाग का दीजिए ना डेटा। स्वास्थ्य विभाग में क्यों इतना घोटाला हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्यों चौपट है? स्वास्थ्य विभाग का बाथरूम तक साफ नहीं है। लोग नीचे सोए हुए हैं, उनको बेड नहीं है सोने के लिए। लोग कोरोना के नाम पर हजारों लोग मर गए बिहार में, उन सारे डेटा को छुपाया गया, बताया नहीं गया। पर डे 10, 20, 25 लोग मर रहे थे कोरोना से। आखिर स्वास्थ्य विभाग का ये अमंगल पांडे जी क्यों नहीं बता रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग का इतना बुरा हाल क्यों है? कई सालों से मंत्री हैं मंत्री महोदय जी। खुद मंगल पांडे जी ने उस दिन कहा कि पहली बार 15 साल में पहली बार इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट वगैरह आया है, तो इसका मतलब है कि अब तक ऐसे ही चल रहा था, भगवान भरोसे चल रहा था। अरे यार मंगल पांडे बताओ ना, मंगल पांडे जी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, लोग मर रहे हैं। आखिर आप कहाँ हो? मंगल पांडे जी कहाँ लापता हैं? आप इतना इतने भरोसे के साथ कैसे कर रहे हैं? आप इतने भरोसे के साथ कैसे कर रहे हैं कि सरकार जो है यहाँ पर वह ठीक नहीं चल रही है? आने वाले समय में आप कैसे गारंटी दे रहे हैं? आप देख नहीं रहे हैं? आप देख नहीं रहे हैं? कितना महीना आपको लग रहा है सरकार चलेगा? कह तो रहे हैं कि 6 महीने मुख्यमंत्री बने रहने के लिए अपने 6 विधायक की बलि दे दिया नीतीश कुमार जी ने। कितना महीना, कै मिनट चलेगा, इसकी गारंटी है? कि कितने बज के कितने मिनट में खबर आ जाए कि जदयू का विलय हो गया बीजेपी में? इसकी गारंटी है? यही होना बाकी है। किसी भी पल, किसी भी महीना नहीं, किसी भी पल जदयू का भाजपा में विलय हो जाएगा। क्या लगता है? ठीक है, अंतिम सवाल आपसे ये कि इस पर आरजेडी क्यों खुश हो रही है? आरजेडी क्या चाह रही है? नहीं, शिवानंद तिवारी ने तो कहा, आपके नेता ने कहा कि जेडीयू का स्वागत है। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ। मैं बिहार के लिए चिंतित हूँ। बिहार में नौजवान बेरोजगार हैं। सवाल ये है कि हम परेशान इसलिए हैं कि हमको बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए। हमारे बिहार के समान काम समान वेतन मांग करने वाले वो कर्मचारी हैं, चाहे शिक्षक हैं, उनको समान काम समान वेतन चाहिए। हम आशा दीदी के लिए, हम रसोइया के लिए परेशान हैं कि उनकी मांग पूरी हो। हम परेशान हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। कोई आदमी अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए कोई जगह नहीं है। हम परेशान हैं कि बच्चों का शिक्षा बर्बाद हो रहा है। तो क्या चाहते हैं? कैसे तो आप कैसे सरकार में आएंगे? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि अगर देश को तरक्की पे लाना है तो फिर युवाओं को आगे आना होगा। देश को अगर तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो युवाओं के हाथ में जो है बागडोर देनी होगी। चंद्रशेखर जी ने कहा था, भगत सिंह ने कहा था कि ये जो जितने लोग हैं, ये आज़ादी की लड़ाई, जो उन्होंने कहा था कि आज़ादी की लड़ाई अधूरी है। क्यों अधूरी है? ये किसान हमारा रोड पे मर रहा है, उसके ऊपर पानी के बौछार, ठंडे पानी से लाठी डंडे मारे जा रहे हैं। अब यहाँ ज़रूरत है बिहार में कि बिहार के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, बिहार के लोगों ने जनादेश दिया है, नीतीश जी आकर के लोगों से माफ़ी मांगिए, आकर के लोगों से माफ़ी मांगिए कि मैंने चोरी की। क्योंकि देश के सबसे बड़े चोर, डकैत और सबसे बड़े झूठे लोगों के कहने पर, बहकावे पर आके मैंने चोरी की। अब बिहार के मैंडेट को मैंने चोरी किया है, इसलिए हम अपने अधिकारियों द्वारा चोरी करवाया, इसलिए हम बिहार की जनता से माफ़ी मांगते हैं। और बिहार ने नीतीश कुमार जी को जनादेश नहीं दिया, तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया, तो नीतीश कुमार जी आके कबूल करें कि बिहार के लोगों ने तेजस्वी यादव जी को जनादेश दिया है, इसलिए हमने चोरी की थी। हम हुई जवान से भी कारी शोएब कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को ही जनादेश मिला था। कहने का मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की जेडीयू जिस तरीके से लड़खड़ा रही है, आने वाले समय में बीजेपी में क्या उसका विलय हो जाएगा, एक बड़ा सवाल है। कारी शोएब साफ सवाल पूछ रहे हैं। बहरहाल आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी ला करें। धन्यवाद।